सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब जो चंद्रिका है वह लगाने वाली है देव को एक जोरदार थप्पड़, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सारिका की वजह से। और यही एक सीन आने वाले एपिसोड को पूरी तरह से हिला देने वाला है, क्योंकि इस थप्पड़ के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि गलत फहमियां, साजिश और टूटते रिश्तों की पूरी कहानी छुपी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि असल में होता कुछ ऐसा है कि सारिका जब एक के बाद एक कुरियर मंगाती है और उस कंपनी में कॉल करके भेज देती है कि कुरियर वाला सिर्फ देव सिंह ही होना चाहिए, और यहीं से उसकी चाल की शुरुआत होती है, क्योंकि बार बार एक ही नाम रिक्वेस्ट करके वह देव को जानबूझकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। जिसके बाद यहाँ पर वह लोग बार बार सिर्फ देव को ही भेजते हैं, और देव अपनी मजबूरी में हर बार वही काम करने पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ पर जब मीटिंग के लिए कुछ लोग पहुंचे होते हैं घर पर, तो यहाँ पर अब देव को तभी सारिका फिर से ऑर्डर करके बुलवा लेती है, यानी बिल्कुल सही मौके पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा तमाशा खड़ा किया जा सके। जिसके बाद यहाँ पर अब देव वो देखता है कि सारिका उसे बिना पैसे दिए ही अंदर चली गई है, और ये बात देव को परेशान कर देती है। तो उसके बाद वह भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मेरी सैलरी से कटेंगे। उसकी आवाज में डर भी है और मजबूरी भी। जिसके बाद ये सारी बातें सुन लेते हैं उनके क्लाइंट, और वह वहां पर खूब सारा तमाशा क्रिएट कर देते हैं। सबके सामने देव की बेइज्जती होती है और माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अब सब तो चले जाते हैं, लेकिन सारिका देव पर चिल्लाती नजर आती है और कहती है कि तुम क्या क्या दिन दिखाओगे अपनी माँ को, और क्या रह गया है जो तुम बार बार मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हो। और उसके ये शब्द देव को अंदर तक तोड़ देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब वसुधा तो समझ चुकी है कि आखिर आखिर सारिका क्या करना चाहती है। वह उसकी साजिश को साफ देख पा रही है, लेकिन वहीं पर चंद्रिका को यह बातें बहुत ही बुरी लगती हैं, और यहाँ वो वसु को वर्ण करते हुए कहती है कि वसु, तुम्हारी वजह से सिर्फ आज मेरे बेटे के साथ यह सब हो रहा है। तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो, और यही आरोप कहानी को सबसे दर्दनाक मोड़ पर ले आता है। जिसके बाद यहाँ पर वसु वो बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर देव जी सिर्फ आपके होंगे। वह अपने प्यार की कुर्बानी देने का फैसला कर चुकी होती है। जिसके बाद अब आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर वसु खुद ही देव को छोड़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, वह दोनों फिर से अलग हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका की जिद के चलते। और इसी के साथ ये ट्रैक और भी ज्यादा इमोशनल और इंटेंस होने वाला है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे रिश्ते किस दिशा में जाएंगे और यह कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी।